Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that a long U-shaped wire of width L placed in perpendicular uniform constant magnetic field B. Wire of length L is slid on U-shaped wire with constant velocity V towards right. The distance of all wires is R per unit length. At t equal to 0, sliding wire is close to left of the edge of the fixed U-shaped wire. Draw equivalent circuit diagram at time t showing induced EMF as battery. Calculate current in the circuit. सो स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसमें की कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज मोशनल ईएमएफ. की कंसेप्ट इज मोशनल ईएमएफ. और आपको पता है जब कोई भी आपका कंडक्टर मान लो किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये परपेंडिकुलर लेंथ क्या है आपकी l है और परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों वी बी एल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो रॉड के क्रॉस एक आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वी बी एल होती है. तो यहाँ भी सेम केस है, तो यहाँ भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. और हम डायरेक्शन कैसे देते हैं पॉजिटिव एंड की? पॉजिटिव एंड की डायरेक्शन वी क्रॉस बी से दी जाती है. मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब, ठीक है, राइट हैंड की उंगलियाँ हम वेलोसिटी डायरेक्शन में करेंगे और कर्ल किधर करेंगे हम, बी की डायरेक्शन में, तो थंब हमारा पॉजिटिव एंड की ओर पॉइंट करेगा. वी की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियां, बी की डायरेक्शन में कर्ल, तो हमारा थंब राइट जो आपका पॉजिटिव एंड की ओर पॉइंट करेगा. तो इस केस में अगर देखो तो आपका ये वाला एंड पॉजिटिव होगा अपर एंड, और ये वाला एंड आपका लोअर एंड क्या होगा, आपका निगेटिव होगा. तो कुछ ऐसा बनेगा आपका. देखो बैटरी क्या होगी आपकी, ऐसी होगी. ये होगा आपका वी बी एल, वी बी एल. और देखो कह रहा है आपका वायर की जो लेंथ है क्या है आपका, एल है, और क्या रेजिस्टेंस ऑफ आर वायर्स इज आर पर यूनिट लेंथ है. तो ध्यान देना इसका रेजिस्टेंस भी होएगा, कितना होगा, लेंथ एल है और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस क्या है, आर है, तो एल आर होगा. और यहाँ पर देखो टी टाइम पर आपको फाइंड करना है. देखो टी टाइम में शुरुआत में यहाँ पर था, टी टाइम में इतना कितना चला होगा, ये वी टी चला होगा, तो लेंथ कितनी चला होगा, वी टी. तो रेजिस्टेंस कितना होगा, वी टी आर. तो यहाँ पर कितना होगा आपका वी टी आर, ये कितना हो जाएगा आपका वी टी आर, वी टी आर. इतना रेजिस्टेंस यहाँ भी हो गया. नीचे भी क्या होगा आपका, सेम रेजिस्टेंस होगा वी टी आर या वी आर टी, जो भी कह दो. और यहाँ भी देखो ये लेंथ भी एल है, तो ये भी क्या होगा आपका रेजिस्टेंस एल आर ही होगा. ये रेजिस्टेंस भी क्या होगा आपका एल आर भी होगा, ये वी टी आर. तो ये आपका क्या हो गया आपका, मतलब पूरा सर्किट डायग्राम हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो. अब करंट क्या होगा, देखो सारे सीरीज में नहीं है बच्चों, सारे सीरीज में करंट क्या होगा आपका आई इक्वल टू वी, वी बाई आर, ये तो होगा सारे सीरीज में. तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे आपके, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे. तो आई क्या होगा आपका वी बाई आर इक्वलेंट या ई बाई आर इक्वलेंट कह दो. आपका टोटल ईएमएफ कितना है आपका, वी बी एल है, वी बी एल. आर इक्वलेंट कितना है, जोड़ोगे तो कितना आएगा, एल आर प्लस एल आर, टू एल आर, मतलब टू आर अगर आप कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, वी टी प्लस एल, कितना आ जाएगा वी टी प्लस. तो ये इतना आपका करंट होगा किसी टाइम टी पर. देखो टी का फंक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है नीचे आपका, तो ये इतना करंट होगा. और ये कह रहा है आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वी आपका कांस्टेंट रह रहा है. तो ये आपका इक्विवेलेंट करंट आ जाएगा और ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बन गया. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.